राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस की एक शाख है, उन्होंने स्टूडेंट्स विंग का आगाज कर्नाटक में किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि मुसलमानों में आरएसएस के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं वो उसको दूर करते हुए एमआरएम से जोड़ने का काम करेंगे। So इसलिए we are motivating students to study well and pursue their education so that they can work harder in future. देखिए, आरएसएस तो सब लोग जानते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी सारी दुनिया में अभी वो मशहूर है, यानी अपने कामों से मशहूर है। आदमियों को समझाना है कि हिंदुस्तान में हर मुसलमान देशवासी है और देश को प्रेम करता है, बस इसकी सिवा कोई और बात नहीं। क्या है आरएसएस, क्या है और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या है, वुमेन्स विंग क्या है, क्या मकसद है? एक्चुअली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वी आर एक्चुअली लाइक हम स्टूडेंट विंग का है अभी मेरा तो हम लोग लाइक लोन्स स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स ड्रॉप आउट्स के लिए लाइक प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो आगे पढ़ सके बिकॉज हियर इन लाइक इन इंडिया दे एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच because till 14 of the age we need to educate students, like it is compulsory actually. So isliye we are motivating students to study well and pursue their education so that they can work harder in future. एजुकेशन में क्या क्या सिखाएंगे इनको? Till degree we need to educate them, not only till 10th. So yeah, so that they will pursue their future आगे. तो ये जो स्टूडेंट्स विंग है, आप चूँकि एक खातून हैं जी, तो ख़वातीन में आप क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह अभी स्टार्ट किया है तो आगे वही स्कॉलरशिप लोन्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। एजुकेशन के अलावा और क्या काम करेंगे? वुमेंस के लिए कुछ करेंगे, लाइक डोरी जो भी है विडोज़ के लिए, सबके लिए इंशाल्लाह देख सकते हैं। लाइक जो भी उनका ये है तो उनके बारे में देखकर हम लोग लाइक हेल्प तो नीड तो करेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से। आपका नाम? मुस्कान। शुक्रिया। क्या है ये आरएसएस और क्या है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच? स्टूडेंट्स विंग के क़याम का क्या मकसद है? देखिए, आरएसएस तो सब लोग जानते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी सारी दुनिया में अभी वो मशहूर है, यानी अपने कामों से मशहूर है। जो जहाँ पर भी जिसको भी ज़रूरतमंद लोगों को जहाँ फ्लड वगैरह हो, जहाँ पर भी वो पहुँच जाते हैं, मदद पहुँचाते हैं। तो उसका एक तंजीम है उसकी, तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नाटक का मैं संचालक हूँ, यानी संयोजक। बोलाना हमारा एक ही मकसद है, तरक्की और तालीम, ये दोनों मुसलमानों तक पहुँचना चाहिए। तो मुसलमानों में जो अभी बहुत सारे इसमें विभाग हैं, जैसा कि मौलाना प्रकोष्ठ है, फिर और मदरसा प्रकोष्ठ है, कम से कम 12 प्रकोष्ठ हैं इसमें। तो यहाँ पर कर्नाटक में अभी महिला प्रकोष्ठ शुरू हुआ है औरतों के लिए, फिर अभी ये जो स्टूडेंट्स विंग शुरू हुआ है। ये जो आरएसएस का जो नज़रिया है, जो आइडियोलॉजी है, ये सब मुसलमानों को सिखाई जाएगी? नहीं, आइडियोलॉजी की बात नहीं, जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है उन बातों को आज बताया मैंने। जो मोहन भागवत जी ने कहा, ये कोई किसी भी मुसलमान को, कोई भी हिंदू हो चाहे जो भी हो, यहाँ से निकाल नहीं सकता, और कोई भी मुसलमान के ऊपर कोई भी अगर तकलीफ़ देगा तो वो हिंदू नहीं है। ये सब बातों ने भागवत जी ने कहा है, तो हम लोग ये बातों को लेकर इधर आए हैं। आपकी तारीफ सर? मेरा नाम इलियास अहमद, स्टेट कन्वेनर हूँ मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। अभी आप जो है मुसलमानों को क्या क्या सिखाते हैं आप? आरएसएस का जो नज़रिया है, एम.एस. गोलवलकर का, सावरकर का, ये सब सिखाएंगे आपको? सब गोलवलकर का और सावरकर का नज़रिया क्या था? राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीयवाद, हिंदू भारतीय। उससे ना तो कोई मुसलमान ना इतफाक़ी रखता है, हर मुसलमान उससे इतफाक़ रखता है राष्ट्रीयवाद में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर सिखाना कुछ भी बात नहीं है सर, हर मुसलमान राष्ट्रीयवाद है। बस एक ही बात है, जो गलत मुसलमानों के बारे में प्रोपोगंडा कर रहा है, मुसलमान देश के खिलाफ है, उस बात को आदमियों को समझाना है कि हिंदुस्तान में हर मुसलमान देशवासी है और देश को प्रेम करता है, बस इसकी सिवा कोई और बात नहीं है। देखो साहब, आज भी जब गुजरात का प्रदेश का प्रेसिडेंट है,
वागले साहब, वो कहाँ से आए थे? वो भी आरएसएस से थे। कोई भी इंसान आरएसएस से कांग्रेस को गया तो सेक्युलर बन जाता, कोई आरएसएस से कोई और पार्टी को गया तो वो क्या कम्युनल बन जाता क्या? तो अब मुसलमानों के लिए कर्नाटका में क्या क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? मुसलमानों को आप कहाँ पहुँचाएंगे? देखो साहब, जो मुसलमान 800 साल हुकूमत की हिंदुस्तान के अंदर, आज हम ऐसी हालत में हैं, हमें रिजर्वेशन चाह रहे हैं। जो कौम 800 साल हुकूमत करने वाली आज हमें रिजर्वेशन के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं है। तो आप क्या रिजर्वेशन को कैंसिल करना, ख़त्म करना चाह रहे हैं? बेशक हमारे मकसद है, उस साक्षर कमेटी में जो भी मुसलमानों के बारे में लिखा है, उस हद तक मुसलमानों को लेके आने वाला कौन जिम्मेदार है? मैं छोटा एक स्टैटिस्टिक बोलता हूँ। 2014 के बाद यूपीएससी में जो भी परसेंटेज देखिए मुसलमानों का 2.5 से लेके 4% हो गया। ये एक कामयाबी ही है ना। अब यहाँ पर जो है आप रियासत के ज़िम्मेदार हैं एमआरएम के, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे बीजेपी के आरएसएस के लीडरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो उस ताल्लुक से क्या आप कहीं रोल प्ले करेंगे, रोक लगाएंगे, नसीहत देंगे? देखो, एक व्यक्तिगत से जो भी बयान है उसे बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी से रहते, आरएसएस से रहते, उससे कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी का स्टैंड क्या है? एक भारत, हर एक भारतीय का बाशिंदा है, बस उतना ही है। आपका पूरा नाम और जिम्मेदारी? मोइनुद्दीन, बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट और हज कमेटी मेंबर। क्या करेंगे? अभी मुस्लिम राष्ट्रीय के मेंबर हो गए आप, हाँ, कमेटी मेंबर। हाँ। क्या करेंगे आप? नहीं, लोगों को जैसा कि आरएसएस है, ऐसा ये भी एक एमआरएम है, जैसा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। लोग अपने मुस्लिम भाई बहन लोग डर जाते हैं कि आरएसएस, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये सब क्या है बोल के। ये सब डरने की कोई बात नहीं है। ये भी एक इदारा है। ये हम लोग सिर्फ खुसूसन सब इंसानियत के नाते सब पूरे जनों को काम करेंगे, स्पेशल अपने मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए काम करने वाले हैं। नहीं, अभी आप बोले कि आरएसएस बोले तो नहीं डरना करके, कौन डर रहा है, क्यों डर रहा है? नहीं, अपने लोग जो मुसलमान भाई हैं, अपने हम लोग खुद बचपन में हम लोग आरएसएस बोलने से एक ये अपोजिट है, ये दूसरे गैर कौम के भाइयों की इदारा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आरएसएस के बड़े प्रोग्रामों में जा चुका हूँ। मैंने कभी अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ मैंने नहीं सुना है, बस टीवी में सुना है। ऐसा ऑफिशियली मैंने कभी उनके प्रोग्रामों में, मैं 2-4 प्रोग्राम में गया हूँ, आईटीसी प्रोग्रामों में मैं अटेंड कर चुका हूँ। मैंने एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं देखा कि जो मुस्लिम भाइयों के या बहनों के खिलाफ बोला है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए बीच वाले बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रेस करें मुसलमानों को कि आपसे जुड़ें। नहीं, हम लोगों का अभी मैं न्यूली जॉइंट हुआ हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है। मुझे भी इतना तजुर्बा नहीं है कि एमआरएम में मैं ज़्यादा कुछ बोल सकूं। इसके कर्नाटका के स्टेट एग्जीक्यूटिव कॉर्नर हैं इलियास अहमद साहब बोल के। मुझे तो पहली बार अभी मेंबर बनाया है, स्टेट कर्नाटका एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है। इसके बारे में मैं खुद पहले जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा। आपका नाम पूरा? मेरा नाम मीर आलिम रज़ा है। मैं चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ।